आज मैं बता रही हूँ आपको नेक के लिए कुछ बेसिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे फेसिंग पेपर पे हम इनको कटिंग करेंगे। तो चलिए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से फेसिंग पेपर लेनी होगी और फेसिंग पेपर के ज़रिए हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ हमने फेसिंग पेपर लिया है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ हमने इसकी 9 इंच चौड़ाई ली है। इसी तरह यहाँ हमने लंबाई ली है इसकी 9 इंच। तो ये हमने स्क्वायर में एक पीस निकाला है। तो इसको हम अब फोल्ड करेंगे, डबल कर लेंगे और डबल करके हम इसको इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच। डबल में 3.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो यहाँ हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ सबसे पहले हम राउंड शेप में बताएंगे आपको। तो यहाँ इसकी लंबाई ली है हमने 6 इंच। अब यहाँ पे इसको पहले एक बॉक्स बना लें। तो जितनी हमने चौड़ाई ली थी 3.5 इंच, तो यहाँ पे इतनी ही नीचे भी लूँगी मैं और यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ से हम 1.5 इंच इस तरह निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से राउंड में मिला देंगे। अब इसी तरह यहाँ ऊपर भी इसको मिला देंगे। तो ये इस तरह हमारा अच्छा सा राउंड हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1-1 इंच लेंगे। तो पूरा बराबर हम 1-1 इंच ले लेंगे। और तो हमने यहाँ पे जब फेसिंग पेपर निकाली थी तो इसी तरह निकाली थी कि कब हमारी बुकरम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और हमारा नेक डिज़ाइन भी आ जाए उसमें। तो यहाँ पूरे में मैं 1-1 इंच का यहाँ निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को सबको मिला देंगे हम। तो यहाँ से हम इसकी अब यहाँ कटिंग कर लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे हम जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था इसको भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा राउंड आया है। तो ये देखिए मैं वी शेप में बनाऊंगी। तो इसी तरह हमने बुकरम की चौड़ाई यहाँ पे 9 इंच ली है और लंबाई भी हमने 9 इंच ही ली है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ सीधा कर लेने के बाद यहाँ से हमें मार्क करना होगा। तो इसकी चौड़ाई भी हम 3.5 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे। तो वी की लंबाई हम इस तरह रखते हैं। तो इसकी मैं 7 इंच लेंथ रखूँगी। तो यहाँ हमें इस तरह से हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। अब यहाँ स्केल की मदद से हम बिल्कुल इसमें सीधी लाइन डाल लेंगे। अब यहाँ पे भी 1 इंच का मार्जिन देंगे हम। पूरे में हमें 1 इंच का मार्जिन देना है इसमें। तो यहाँ हमने इसको मार्क कर लिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सीधा करने वाला निशान था, इसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह कटिंग करेंगे, अंदर वाला काटेंगे पहले। तो ये देखें हमने वी शेप में कटिंग किया है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर गला बनाएंगे। तो ये इसकी बुकरम की साइज़ भी हमने वही रखी है। तो नेक की साइज़ तकरीबन एक ही होती है। तो यहाँ 9.5 है, तो मैं इसको कटिंग करते वक्त 9 इंच कर दूँगी। अब इसकी यहाँ पे इस तरह लंबाई 9 इंच है। तो यहाँ इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच पे इस तरह मार्क किया है। तो यहाँ लंबाई रखूँगी मैं 5 इंच। ये स्क्वायर शेप होता है तो ये बनने के बाद फैल जाता है। तो यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा नहीं रखना और ये मैं गमले वाला शेप दूँगी इसके अंदर। तो यहाँ से हमें इस तरह से 2 इंच पे इस तरह निशान लगाना है और यहाँ से इसको लॉक कर दूँगी। जो हमने ऊपर निशान लगाया था उस निशान को हम यहाँ से मिला देंगे इसके साथ। यहाँ से हमें 1 इंच का इस तरह देना है और यहाँ पूरे में 1-1 इंच का मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह हमने मार्क कर लिया है स्क्वायर गला। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम अंदर वाला कटिंग करते हैं, उसके बाद हमें फिर ये वाली कटिंग करनी होगी।
तो ये देखिए हमारा स्क्वायर गला भी कटिंग हो गया है। तो इसी तरह यहाँ मैं एक और आपको बेसिक डिज़ाइन बता रही हूँ। तो ये 5 शेप होगा। तो यहाँ बुकरम की जो लंबाई चौड़ाई है वो तकरीबन हमने वही रखी है, 9 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। 3.5 इंच पे इस तरह निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें 6 इंच पे इस तरह निशान लगाना है। तो यहाँ निशान लगा लेंगे हम। अब 3 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से इसको राउंड देना होगा। तो यहाँ पहले हम हल्का हल्का डॉट में मार्क करेंगे इसको, उसके बाद फिर हम इसको कटिंग के लिए ले आएंगे। तो यहाँ देखें ये पान वाला शेप इस तरह आगे आएगा। तो अब इसको भी यहाँ पे 1-1 इंच मार्जिन देंगे। इन सब निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से, जिस तरह ये ऊपर की तरफ आ रहा है इसी तरह यहाँ नीचे से भी इसको नोक वाले शेप में ले लेंगे और यहाँ से इन सब निशानों को आपस में हम मिला देंगे। तो यहाँ इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह हमने ये लीफ शेप में बना लिया है और ये तैयार होने के बाद और पहनने पे भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये कुछ बेसिक डिज़ाइन है जिनको मैंने आज आपको कटिंग करना, उनका साइज़ लेना आपको बताया कि किस तरह आराम से हम उनका साइज़ ले सकते हैं और उनको कटिंग करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हें इस तरह फेसिंग पे कटिंग करके बनाते हैं तो ये गले हमारे ज़्यादा फिनिशिंग से बनते हैं।